हाय ऑल। ये क्वेश्चन आपका 14 दिसंबर 2024 की पेपर का है। तो ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस, मतलब हमको यहाँ पे क्या दे दी, इसकी कॉस्ट प्राइस दे दी। सी पी इज इक्वल्स टू कितना है हमारा, 750 रुपये क्रय मूल्य हमको 750 दिया है। इसे इसके अंकित मूल्य पर 24% की छूट देकर 608 में बेचा गया। ठीक है, अब ये इसकी कॉस्ट प्राइस है, लेकिन अंकित प्राइस हमको बोला नहीं है, हमसे बोल दिया है अंकित प्राइस। ठीक है ना, अंकित मतलब मार्केट प्राइस। एमपी हमको नहीं पता तो हमने ले लिया एक्स। अंकित प्राइस हमने क्या ले लिया, कुछ एक्स ले लिया। यदि इस वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो कितना लाभ प्रतिशत प्राप्त होता। ठीक है ना, तो वो तो लाभ प्रतिशत तो हम तब बता पाएंगे जब कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में अगर मुझे मार्केट प्राइस पता चल जाए और मैं मार्केट प्राइस एक्स निकाल के बोल दूं कि भाई इतना ये ऊपर जा रहा है, क्योंकि इसने सिर्फ प्रॉफिट बोला है तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट होगा, लॉस तो होगा नहीं। तो ये इतने में बेच रहा हूं जब मैं इसको, तो फिर कितना निकलेगा। तो उसके लिए सिंपल क्वेश्चन में ये है कि हमको मार्केट प्राइस निकालना है, मतलब ये अंकित मूल्य जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा। तो मैंने कहा कि मार्केट प्राइस इक्वल्स टू मेरा हो गया एक्स। ठीक है, अब एक्स पे देखिए कंसेप्ट में ऐसे फॉर्मूले बहुत सारे हैं, इतने सारे फॉर्मूले आप कहाँ तक याद करोगे। तो सिर्फ कंसेप्चुअली समझिए कि मार्केट प्राइस पे मैंने दिया डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब माइनस, नेगेटिव करेंगे ना, किसी चीज में से घटा रहे हैं तो माइनस क्या, 24%। तो 24/100, 24% किसका है, मेरा मार्केट प्राइस का ही है, तो मैंने एक्स का कर लिया। तो देने के बाद इसकी टोटल प्राइस कितनी हो गई, 608। करेक्ट, तो इसमें से x बाहर ले लिया मैंने और 100 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 100 एलसीएम ले लिया। साथ में एक स्टेप मैंने यहाँ पे स्किप किया, चलिए उसको भी मैं यहाँ लिख ही लेता हूँ। स्टेप क्यों स्किप करना, तो x मैंने कॉमन लिया, 1 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू 608। अब मैंने यहाँ 100 ले लिया एलसीएम, तो ये यहाँ पे आ जाएगा मेरा 100, क्योंकि यहाँ 1 था, तो 100 माइनस 24 इक्वल्स टू 608। इफेक्टिवली ये कितना हो गया, अब मैं इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 608 इंटू 100 डिवाइडेड बाई, अब 100 में से 24 गए तो कितना बचा मेरा, 76। ठीक है, तो 19 दूनी 38, 19 30 57, 19 चौक 76। ठीक है, 19 दूनी 38, 19 30 57, बचे 3 और 19 दूनी 38 और 4 अट्ठा 32। डायरेक्ट आप काटोगे तो 800 रुपये जो है वो इसकी क्या निकल आई, मार्केट प्राइस। करेक्ट, ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट तो आना ही था, क्योंकि इसने लाभ बोला है तो इससे तो ज़्यादा ही वैल्यू आनी थी 750 से। वो तो क्वेश्चन में ही बोला हुआ है, लैंग्वेज के हिसाब से ही पता चल रहा है। अब हमको बोल रहा है कि कितना परसेंट प्रॉफिट होता। तो परसेंट प्रॉफिट जब आप निकालोगे तो मार्केट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट निकाल रहे हैं इनटू 100। तो इफेक्टिवली कितना हो जाएगा आपका ये, 50 डिवाइडेड बाई 750 इंटू 100। 0 से 0 कट गया, 5 से 15 5 75, तो 100 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है ना, अच्छा इन्होंने फ्रैक्शन में आंसर किया हुआ है, तो और काट लेते हैं इसको। 5 से काटा तो 20 बार और 5 से ये 3 बार। ठीक है, तो 3 6 18, 19 20, 2/3, 6:2/3%। तो आंसर कौन सा हो गया आपका, फर्स्ट। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है, नहीं भी करना है तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए ना, इतना तो सब कुछ समझ में आता है कि भाई 800 रुपये का है, 750 रुपये का खरीदा था, तो इफेक्टिव प्रॉफिट कितना हो रहा है, 50 रुपये, और खरीदा कितने का था, 750 का, तो डिवाइड कर दो, परसेंट निकालना इंटू 100 कर दो। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में ये सब फॉर्मूलों के चक्कर में नहीं पड़ना है कि इसमें से हमको मार्केट प्राइस निकालने का अलग फॉर्मूला याद रखना है, शॉर्ट ट्रिक में इसमें से परसेंट निकालने का अलग रखना है ना। आप सीधा सीधा जल्दी जल्दी लिखते जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूले में अगर आप कुछ भूल गए या ट्रिक में भूल गए तो गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। थैंक यू।